ऐसा कोई एक उदाहरण बता दो कि जो आपकी शरण में आया हो और आपकी शरण से वो निराश होकर के चला गया हो, आपने उसे अंगीकार न किया हो। देखिए, रावण जैसा त्रिलोक विजयी प्रबल शत्रु सामने उपस्थित है और अभी सबसे भारी समस्या है समुद्र पार जाने की। समुद्र पार कैसे जाया जाए, ये भी समाधान सामने नहीं आया। कोई बहुत बड़े अस्त्र शस्त्र भी राम जी के पास नहीं, बंदर भालुओं की सेना है। नख आयुध गिरिपादप धारी, नख उनके अस्त्र शस्त्र हैं या वृक्ष हैं या पत्थर हैं। अस्त्र शस्त्र उनके पास नहीं, बंदर भालुओं के पास, और समुद्र पार हुए नहीं है। रावण जैसा प्रबल शत्रु है और उस परिस्थिति में विभीषण राम जी की शरण में आते हैं। तो राम जी ने अपने मंत्रिमंडल की आपातकालीन बैठक बुलाई। भाई समस्या है, तत्काल बैठक बुलाई, बोले अपना अपना विचार दो। तो राजनीति का विचार करते हुए सभी ने मत दिया कि इस विकट परिस्थिति में शत्रु के खास भाई को कभी भी आश्रय नहीं देना चाहिए, ये खतरे से खाली नहीं हो सकता। और किन्हीं महानुभाव ने तो ये तक कह दिया कि आप कहते हैं कि विभीषण तो बहुत सज्जन है, बड़ा धर्मनिष्ठ है, धर्मात्मा है, चलो ठीक है। अरे जो रावण भिक्षुक का यति का रूप धारण करके जानकी का अपहरण कर सकता है, वह रावण विभीषण का रूप धारण करके नहीं आ सकता है क्या? कहीं रावण ही विभीषण बन के आया हो और यहां आकर आप उसको रख लें और यहां छल कर दे, सोते सोते कुछ उटपटांग कर दे, कोई बम विस्फोट कर दे, तब क्या करोगे? इसलिए ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल भी इस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। कुछ महानुभाव कह रहे थे कि जो इस युद्ध की विकट परिस्थिति में अपने बड़े भाई का हितैषी नहीं हुआ, सगा नहीं हुआ, वो आपका क्या सगा होगा? इस परिस्थिति में भाई को जिसने छोड़ दिया, कोई भी विकट परिस्थिति आएगी, 1 मिनट नहीं लगेगा, आपको छोड़ के किनारे हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। किन्हीं महानुभाव का मत था कि आप चाहते ही हैं कि इसको निराश न लौटाया जाए तो कोई बात नहीं, इसको बंदी बना लो। रावण के मरने के बाद, लंका विजय के बाद फिर बैठक बुलाई जाएगी और फिर विचार किया जाएगा कि इसको फांसी दी जाए, मारा जाए कि छोड़ा जाए, क्या किया जाए। अभी इसको बिल्कुल भी आश्रय देना ठीक नहीं है। एक भी ऐसा नहीं था, हनुमान जी तो बोले ही नहीं, हनुमान जी से राम जी ने पूछा भी नहीं। और हनुमान जी ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम है, शास्त्र की मर्यादा का पालन करने वाले हैं। हनुमान जी इस मर्यादा में स्थित थे, ना पृष्ठः कस्यचिद ब्रूयात न चान न्यायेन पृच्छतः। हनुमान जी विचार कर रहे थे कि सरकार पूछे ही नहीं रहे हैं तो मैं बिना पूछे ही सलाह क्यों दूं? बिना पूछे किसी को खुद मत बताओ। और अनुचित तरीके से कोई पूछे, अमर्यादा पूर्वक प्रश्न करे, तो अमर्यादा पूर्वक प्रश्न करने वाले को भी कुछ मत बताओ और बिना पूछे भी कुछ मत बताओ। हनुमान जी चुप हैं, बाकी सब ने अपना अपना मत दे दिया। अब निर्णय तो राम जी को करना था। राम जी ने कहा कि देखो, महर्षि कंडू ने शरणागत धर्म की व्याख्या की है
महर्षि कंडू कहते हैं कि शरणागत का जो त्याग करता है उसके सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। वो इतना पापमय हो जाता है कि उसको देखने वाले को पाप लगता है। शरणागत कहूं जे तजहीं निज अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तिनहि बिलोकतान। तो महर्षि कंडू ने जो शरणागत को की रक्षा करने का जो धर्म, विशेष धर्म प्रतिपादित किया है, एक महर्षि की वाणी को सत्य करने के लिए, उनके द्वारा उपदिष्ट धर्म का आचरण करने के लिए मैं विभीषण को अवश्य ही शरण में लूंगा। देखो राम जी की मर्यादा, मैं स्वयं शरण में ले रहा हूं, नहीं, ऋषि की दुहाई देते हैं, क्योंकि धर्म की व्यवस्था बनाना ये ऋषियों का कार्य है। वाल्मीकि में वर्णन है, महर्षि कंडूना गीतम। महर्षि कंडू ने जो शरणागति धर्म को गाया है, उन महर्षि की वाणी कोई ना कोई तो सत्य करे, मैं सत्य कर रहा हूं। सबको बहुत खराब लगा। जब आपको अपने मन की ही करनी थी तो आपका विरोधी तो कोई है नहीं, आप सीधी ले लेते शरण में, कोई कुछ नहीं कहता। आपने सबको बुलाया भी, सबसे पूछा भी, सबकी सुनी भी, और किसी की नहीं मानी। किया आपने वही जो आपको अच्छा लगता है, वही आपने किया। तो जब आपने किसी की मानी ही नहीं तो आपने पूछा ही क्यों? चलो, एकाध तो कोई होता जो आपकी बात का समर्थन करता। आपकी बात का किसी ने समर्थन नहीं किया। एक मत भी आपके पक्ष में नहीं पड़ा, और आपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके सबकी बात अमान्य करके घोषणा कर दी, हम विभीषण को शरण में लेंगे। ये अनुचित है। ये बात सबके मन में थी, और सबसे ज्यादा अपमानित अपने आप को अनुभव कर रहे थे सुग्रीव जी, क्योंकि वे किष्किंधाधिपति हैं, बानर भालुओं के राजा हैं। तो राजा में कुछ न कुछ तो राजापने की ठसक होगी। उनके मन में आया कि लो साहब, जिस सुग्रीव को अपने बराबरी का दर्जा राम जी देते हैं, आत्म समझ सखा, मेरे समान सखा है, और इतने लोगों के बीच में मेरी बात नहीं मानी, तो मेरी तो मान्यता बिल्कुल समाप्त हो गई। तो मैं राम जी की नजर में कुछ नहीं हूं, तो मैं अपने बंदर भालों की नजर में भी आज कुछ नहीं, सब बेकार हो गए, बहुत दुखी हो गए। और उनके मन में आया कि अभी तो युद्ध हुआ नहीं और मनमाने निर्णय लेने आपने आरंभ कर दिए, तो हम लोगों को कोई ऐसे मुफ्त में प्राण थोड़ी देना है। आप अपने ही मन की कर लो, हमारा जहां तक सहयोग था वहां तक हमने कर दिया। आपकी अनुमति हो तो हम बंदर भालुओं को लेकर किष्किंधा चले जाएं। आपको अपने ही फैसला लेना तो आप करो। श्री राम जी सर्वांतर्यामी हैं, राम जी से कुछ छिपा हुआ नहीं है। सुग्रीव जी की उथल पुथल राम जी समझ गए, और राम जी ने कहा कि किष्किंधा लौटने का मार्ग बंद नहीं है। आप अपनी पूरी सेना के सहित, बंदर भालुओं के सहित प्रेम से किष्किंधा जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लक्ष्मण जी हमारे निर्णय से दुखी हों, अयोध्या का रास्ता बंद नहीं, ये भी लौट के अयोध्या जा सकते हैं। राक्षसों के संहार के लिए मुझे तुम लोगों की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण जी की भी आवश्यकता नहीं है। तो इन दिव्य अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता है।
धनुष बाण की आवश्यकता है। राम जी कहते हमें राक्षसों के संहार के लिए धनुष बाण की भी आवश्यकता नहीं, ये भी यहीं पड़े रहें, हमको उठाना नहीं, छूना नहीं इनको। कैसे होगी लंका विजय, कैसे होगा रावण का वध? वाल्मीकि रामायण का वचन है, अंगुल्यग्रेण तान हन्मि इच्छन हरिगणेश्वर। हरिगणेश्वर हे सुग्रीव, बानर राज सुग्रीव, इच्छन, मैं केवल इच्छा करूं और अपनी उंगली ऐसे उठाऊं, मैं उंगली उठाऊं कि तीनों लोगों की आसुरी शक्ति नष्ट हो जाए, एक क्षण नहीं लगेगा, सब असुर नष्ट हो जाएंगे। धनुष्बाण की भी जरूरत नहीं। और मानस जी में तो गोस्वामी जी ने और दूसरा भाव दिया, जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण नहीं निमिष महु तेते। हमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे धनुष्बाण को भी उठाने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मण जी निमिष में, एक पलक गिराने के समय में सब असुरों का संहार कर सकते हैं। राम रावण युद्ध में सेवा करके तुम्हें कृतार्थ होना हो, सुयश प्राप्त करना हो, तो तुम्हें साधारण आमंत्रित करता हूं। और दूसरा कोई भाव तुम्हारे मन में हो तो इसी समय तुम चले जाओ। इतना राम जी के कहते ही अंगुल्यग्रेण तान हन्मि, अंगुली के अग्रभाग से मैं उनका वध कर सकता हूं, इतना कहते ही सुग्रीव जी ठंडे पड़ गए। वो समझ गए कि अरे मैं तो भूल गया, मैं इनको सामान्य समझ बैठा, ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। राम जी ने विभीषण को शरण में ले लिया, हृदय से लगाया, अपने निकट बिठाया, और इतना ही नहीं, मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। और मांगा ही नहीं, जो संपत्ति शिव रावण दीन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। संकोच पूर्वक दिया राम। अभी समुद्र तो पार गए नहीं, और विभीषण जी का लंकेश पद पर अभिषेक का उत्सव हो गया, एक उत्सव मना लिया राम जी ने। विभीषण जी लंकेश बन गए। सुग्रीव जी ने कहा, सरकार हमारी अविनय धृष्टता क्षमा करना, हम हैं तो आपके दास ही, पर आपने कृपा पूर्वक अपना सखा हमको स्वीकार किया है। आपने कृपा पूर्वक हमको अपना सखा माना है, तो सखाओं को अधिकार होता है वो बिना किसी संकोच के अपने मित्र से अपने मन की कोई भी बात कर सकते। ये मित्र को अधिकार है, वो संकोच नहीं करे। तो भगवान आप क्षमा करना, पहले ही क्षमा मांग लिया हमने, हमारी ढिठाई क्षमा करना। पर एक प्रश्न हम आपसे कर रहे हैं, आप पूछो। ले आप तो शरणागत वत्सल हैं, आए, और विभीषण आपकी महिमा सुनकर आपकी शरण में आ गया। श्रवण सुजस सुनी आई हो, विभीषण शरण में आ गया। और कल के दिन रावण की बुद्धि बदल गई, उसको सद्बुद्धि आ गई। आज विभीषण शरण में आया और कल कहीं रावण शरण में आ गया, तब आप क्या करेंगे? भगवान बोले क्या करेंगे?
अरे रावण मेरी शरण में आके तो देखे, जैसे भुजाओं में भर के हृदय से विभीषण को लगाया है, ऐसे ही भुजाओं में भर के हृदय से रावण को लगाऊंगा, रावण को भी स्वीकार करूंगा। सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे उसके, विश्वद्रोह का पाप भी नष्ट हो जाएगा उसका। और ये तो ठीक है, आप रावण को हृदय से लगा लेंगे, अपनी शरण में ले लेंगे, लेकिन रावण की लंका तो आपने विभीषण को दे दिए। और आप रामो द्विर नाभिभासते, आप 2 बार बोलते नहीं, द्विशरम नाभिसंधत्ते, एक बाण द्वारा आप धनुष की प्रत्यंचा पर नहीं चढ़ाते हैं, 2 बार बोलते भी नहीं है, एक बार बोल दिया तो बोल दिया। तो आपने एक बार उसे लंकेश कह दिया, बोल दिया और लंकेश बना दिया, तो अब आप अपनी वाणी में तो परिवर्तन करेंगे नहीं, विभीषण को ही लंकेश बनाकर रखेंगे। तो रावण की लंका तो आपने विभीषण को दे दी, अब विभीषण शरण में आएगा, कहेगा महाराज हमारा घर बार तो आपने छीन लिया, हमारा घर तो दे दिया आपने विभीषण को, मैं कहाँ रहूंगा। तो शरणागत को केवल शरण में ही नहीं लेना चाहिए, उसे आश्रय भी देना चाहिए। तो मैं आपसे पूछता हूं, रावण यदि शरण में आ गया तो उसे आप क्या आश्रय देंगे। इतना सुनते ही राम जी के नेत्र भर आए, बोले सुग्रीव तुम्हें पता नहीं है, इस त्रिभुवन में अयोध्या से अधिक ऐश्वर्य कहीं भी नहीं है। मुझे अपने प्राण प्यारे भरत पर पूर्ण विश्वास है। मैं कहूँगा भैया भरत, मैंने एक शरणागत को लंका दे दी, तो मैंने दूसरे शरणागत को अयोध्या दे दी। मेरी इच्छा का विरोध नहीं करेगा। यदि विभीषण को मैंने लंकेश बना दिया तो रावण को मैं अवधेश बना दूंगा। बोलो, ऐसा शरणागत वत्सल और कोई दूसरा है? राम जी को छोड़कर दूसरा नहीं है। इसलिए सुजस श्रवण सुनी आयो हो शरण, यही है सुजस श्रवण सुनी, यही है सुजस। आपने आज तक किसी को भी अपने शरण से वंचित नहीं किया, विमुख नहीं किया, हताश निराश नहीं किया। देखो, शरणागत के दोषों का विचार भगवान करने लग जाएं तो इस ब्रह्मांड में कोई भी जीव भगवत शरणागति के योग्य ही सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि सर्वथा निर्दोष तो कोई भी नहीं है। अरे बड़े बड़े ब्रह्मादि देवताओं में दोष निकल आवेंगे, सामान्य जीव की तो चले क्या। इसलिए आप दोषों को ध्यान न देकर केवल ये मेरी शरण में है ऐसा उच्चारण कर रहा है, इतना ही आप ध्यान में रखते हैं। इसके अतिरिक्त आप कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। यही है आपका सुजस कि आप शरणागत का त्याग नहीं करते। इसको सुन करके हे नाथ मैं आपकी शरण में आया हूं। दीन बंधु दीनता दरिद्र दाह दोष दुख, दीन बंधु दीनता दरिद्र दाह दोष दुख, दारुण दुसह दर दुरित हरण, दारुण दुसह दर दुरित हरण,
पाई पाई राम पाई। हे दीन बंधु, आप दीनता, दरिद्रता, संताप, दोष और दारुण दुख और महान भय, असहनीय भय, जिसको सहन न किया जा सके ऐसा भय, और ऐसे पाप जिनका प्रायश्चित ही संभव न हो, ऐसे पाप, असा भयंकर पाप, इन सबों का आप नाश कर देते हैं। इसका तात्पर्य है कि इतने दोषों का नाश यदि कोई जीव चाहता हो तो उसे और कुछ नहीं करना है, केवल इतना कहना, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे रघुनाथ, मैं आपकी शरण में हूं, बस इतना कहना है। इतना कह देने मात्र से इतनी उपाधियां नष्ट हो जाएंगी, इतनी व्याधियां नष्ट हो जाएंगी, इतने दोष नष्ट हो जाएंगे। दीनता, दीनता नष्ट हो जाएगी। आप कहेंगे कि ये बात तो समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब तक विनय पत्रिका में जो कुछ सुना है उसमें दीनता की महिमा गाई गई, और आपने यहां दीनता को भयंकर दोष माना। इतना भयंकर दोष माना कि उसको सबसे पहले नंबर पर रखा दीनता। तो जहां दीनता भगवान की प्रसन्नता का साधन है, वहां दीनता दोष कैसे बन गया? महाराज, शरणागति के जो 6 अंग हैं उनमें सबसे अंतिम अंग है कार्पण्य, दीनता। गुसाई जी महाराज का वचन है, यद दैन्यम त्वत्कृपा हेतु स नास्ति ममाण्वपि। गुसाई श्री विठलनाथ जी का वचन है कि हे भगवान, आपकी कृपा का हेतु दैन्य है। दीनता यदि किसी में है तो उसे आपकी कृपा का अनुभव होगा। जो दीनहीन हैं उन्हें ही आपकी कृपा की अनुभूति होती है। यद दैन्यम त्वत्कृपा हेतु, आपकी कृपा का हेतु दैन्य है। और हे नाथ, वो दीनता तो मुझ में अणुमात्र भी नहीं है। ये भी उनकी दैन्य विज्ञप्ति ही है। वेदांत कामधेनु में श्री निम्बारकाचार्य भगवान कहते हैं, कृपा से दैन्यादि युज प्रजायते। भगवान की विशेष कृपा होती है तो दैन्य भाव की जागृति होती है। दैन्य बहुत ऊंची चीज है। दैन्य और दीनता में अंतर नहीं है। दीनता का भाव ही दैन्य है। एक प्रत्यय करने से दैन्य बन गया और एक तल प्रत्यय करने से दीनता बन गया। दीनता के भाव को ही दैन्य कहेंगे और तल प्रत्यय हो गया तो दैन्य हो गया। स्वस्मिन दीनत्व भावना, अपने को दीन ही नहीं समझना, ये साधक का लक्षण है। तो दीनता दोष नहीं है, दीनता तो एक बहुत बड़ा गुण है साधक का। पर यहां दीनता को दोष तुलसीदास जी इसलिए मान रहे हैं, वो कहते हैं कि जहां जीव को दीनता स्वीकार करनी चाहिए वहां तो वो अहंकार में जीता है, और जहां उसे दीनता नहीं करनी चाहिए वहां दीनता करता है। हरिगुरु संतों के सामने विनम्र नहीं है, दीनहीन नहीं है। इनके सामने तो मूंछ पे ताव देता है, इनके सामने तो अहंकार करता है।
और कहीं ट्रैफिक में ही गलत दिशा में आपने वाहन बढ़ा दिया और पुलिस ने रसीद कट्टा उठाया, बोले अब चालान काटेंगे तुम्हारा, तो पैसा बचाने के लिए ये नहीं समझेंगे कि हम किसके चरण छू रहे हैं, कहो पांव पकड़ लें, पांव दबाने लग जाएं, सर सर भाई साहब भाई साहब भाई भाई साहब। भैया कौन से कहां के भाई साहब आ गए? जिसके सामने बोलना तक नहीं चाहिए, उनके सामने पता नहीं क्या क्या नहीं करने लग जाते हैं अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए। और जहां अहम शून्य होना चाहिए वहां अहंकार में भरे रहते हैं। पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी दक्षिण भारत की एक बात बता रहे थे। बोले दक्षिण में एक महात्मा थे, बहुत अच्छे संत थे, तो उनके पास हम मिलने गए, दर्शन करने गए। तो उनकी कुटिया के बाहर एक छोटी पट्टिका पर अंग्रेजी में लिखा था कि अपने अहंकार को यहां छोड़कर तब कुटिया में प्रवेश कीजिए। और उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था ईगो स्टैंड। क्या लिखा था? ईगो स्टैंड। जैसे बस स्टैंड होता ना, बस खड़ी होती है, तो अपने ईगो को, अपने अहंकार को स्टैंड यहां रख दो, तब भीतर जाओ। कहते मुझे बहुत अच्छा लगा। संत के पास अहम शून्य होकर जाओगे तो ही कुछ मिलेगा, अहंकार लेकर जाओगे कुछ नहीं मिलेगा। किशनगढ़ के थे राजा नागरीदास जी, किशनगढ़ के राजा थे, और सब कुछ त्याग कर वृंदावन में आए। तो यहाँ के महान रसिकाचार्यों का दर्शन करना चाहते थे, तो कहते कि हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। बोले आपका परिचय? तो यही कहा जाए ना, किशनगढ़ के राजा हैं। बोले किशनगढ़ के राजा आए हैं, दर्शन करना चाहते हैं। तो यहाँ के महात्माओं ने कहा हमें राजा महाराजाओं से क्या लेना देना, राजा आया है तो घूमे फिरे जाए, वृंदावन दर्शन करने आया, दर्शन करके जाए, हमें राजा से लेना देना नहीं है, मना कर दो उसको, नहीं मिलते। जहां जहां उन्होंने किशनगढ़ के राजा के रूप में अपना परिचय दिया, महात्माओं ने उनको बुलाया ही नहीं। तब भी समझ गए कि ऐसी मेरी गलती क्या है कि मैं दर्शन तक का अधिकारी नहीं हूं। समझ में आ गई अपनी भूल कि जब तक राजा बनकर दर्शन करूंगा तब तक ये दर्शन के अधिकार नहीं होगा। अहम शून्य हो जाऊं, दीनता स्वीकार कर लूं तो दर्शन का अधिकारी हो जाऊं। राज वस्त्रों को जमुना जी में विसर्जित कर दिया, कौपीन धारण कर ली और स्नान करके यमुना जी में वहां की रज पूरे शरीर में लपेट ली। और अब द्वार पर जाकर के कहा कि दीनहीन आपकी कृपा का भिखारी, दीनहीन नागरीदास आपका दर्शन करना चाहता। बस महात्माओं ने द्वार खोला, उनको हृदय से लगा लिया। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आई। भगवान के दरबार में दीनों का आदर। तो जो दीनता भगवत प्रेम की प्राप्ति में, संत सदगुरु की कृपा की प्राप्ति में बाधक बन रही है, वो दीनता दोष है। और उस दीनता का अपहरण राम जी की शरणागति कर लेती। विभीषण रावण का खास अनुज है, भाई है, लेकिन लंका में जब तक विभीषण है तब तक रावण के सामने देखने की हिम्मत उसकी नहीं।
रावण की दुर्नीतियों का विरोध भी बड़े विनम्र शब्दों में करते हैं विभीषण। तुम पितु सरिस भले ही मोही मारा, आप तो बाप के समान है, आपने मार दिया कोई, लेकिन राम भजे हित नाथ तुम्हारा, आपका हित राम जी को भजने में, लड़ते नहीं है। क्यों? रावण के सामने उनमें दीनता है, डरते हैं रावण से। और वही विभीषण लंका के युद्ध में, राम रावण युद्ध में काल के समान जूझते हैं रावण से, और गदा का प्रहार करके रावण को मूर्छित कर देते हैं। कहां चला गया भय? रावण के प्रति जो दीनता का भाव, तो कहां चला गया? राम जी की शरण में आते ही वो लौकिक दीनता जो भगवत शरणागति में बाधक थी, वो नष्ट हो गई। दूसरा उदाहरण, सुग्रीव कभी स्वप्न में भी सोच सकते थे कि हम ताल ठोक करके बाली से युद्ध करेंगे? कभी सोच सकते थे? वो इतने डर रहे थे कि हनुमान जी से भी कहा कि तुम जाकर बात करना, तो हमारी तरफ मुंह करके बात करना, कुछ गड़बड़ हो तो वहीं से इशारा कर देना। भागो तुरत तजो यह सैला, भाग जाऊंगा यहां से मैं। और वो श्री राम जी की शरणागति प्राप्त करके लौकिक दीनता का ऐसा नाश हुआ कि वाल्मीकि महर्षि कहते हैं, ततो गरजत धरिवरः सुग्रीवो हेम पिंगला, हेम पिंगल सुग्रीव गर्जना करने लगे। अंगद जी को इतना पावर देकर भेजा था राम जी ने कि मैं सीता को हार गया, राम जी की हार हो गई, मेरे पैरों को उठा लो, इतना पावर देके भेजा था। अरे दूत बना के भेजा था, दूत की भी एक सीमा है। पर मैं राम जी का सेवक हूं, यह दिव्य अहंकार, मैं राम जी का सेवक हूं, ये ऐसा दिव्य अहंकार श्री अंगद जी के मन में है कि वो समझते हैं कि रावण भी मेरे सामने कोई चीज नहीं। हनुमान जी में भारी दीनता है, बहुत दीनता है हनुमान जी में, लेकिन राम जी के सामने दीनता है, संतों के सामने दीनता है, ऋषि मुनियों के सामने दीनता है। लंका में जाने के बाद रावण में, हनुमान जी में दीनता नहीं है। वहां तो हनुमान जी कहते हैं, जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। हिम्मत है रावण के सामने कोई किसी की जय बोल दे। जयत्यति बलो रामो, अति बलशाली राम जी की जय हो, महाबली लक्ष्मण जी की जय हो, वानर राज सुग्रीव की जय हो, जो राम जी के द्वारा पालित हैं। राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। कौन हो तुम? लंका में राम जी की, लक्ष्मण जी की, सुग्रीव जी की जय जयकार करने वाले तुम कौन हो? दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्ट कर्मणः हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मजा। मैं कौशलेंद्र भगवान श्री राम का दास हूं, अक्लिष्ट कर्मा भगवान श्री राम का दास हूं, वायु नंदन हूं, वायु पुत्र हूं, मारुतात्मजा, वायु पवन कुमार हूं, मैं हनुमान मेरा नाम है। रावण ठहाका लगाकर हंसा, तुम्हारा बाप हमारे यहां झाड़ू लगाता है। हाँ, हनुमान नाटक में लिखा है, हनुमान जी खुद लिख रहे हैं, झाड़ू लगाने की सेवा मार्जनी
झाड़ू लगाने की सेवा पवन देव की है लंका में, धुलाई करने की सेवा वरुण की है, रसोई बनाने की सेवा अग्नि की है, सुंदर सुंदर माला बना करके उन पुष्प मालाओं से रावण का श्रृंगार करने की सेवा इंद्रम माल्यकरम, सहस्र किरणम द्वार प्रतिहारकम, सूर्य को द्वारपाल बनाया गया है। चंद्रमा छत्र लेकर खड़े हैं। ये इंद्र की सभा नहीं है, ये लंकेश का दरबार है। हनुमान नाटक में हनुमान जी कह रहे हैं कि रावण कह रहा है हनुमान जी से कि देख हमारा वैभव, मेरे सामने एक मनुष्य का यश गा रहा है तू, किम मानुषम स्तौषि राघवम, मनुष्य की स्तुति कर रहा है तू। हनुमान जी ने कहा हमारे पिताजी भले ही झाड़ू लगाते हो लेकिन हम थप्पड़ लगाएंगे तुमको। क्यों? बोले हमारे पिताजी भले ही प्रचंड प्रभंजन हैं पर वे राम जी के दास नहीं बन पाए, मैं उनका पुत्र हूं पर मैं दासो हम कौशलेंद्र से, मैं कौशलेंद्र प्रभु श्री राम का दास हूं। अरे दास हो, कुछ अच्छे पद पर होते तब तो हम कुछ मानते भी तुमको, क्या तुम भी दास बनने चले गए? दास हो? बोले तुम दासों की कीमत नहीं समझते, दासों की महिमा नहीं समझते, मैं राम जी का दास हूं। और राम जी के दासों में कितनी सामर्थ्य होती है। हनुमान जी कहते हैं न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबल भवेत, तू एक रावण की क्या चले, तेरे जैसे हजारों रावण भी युद्ध में मेरी बराबरी नहीं कर सकते। जब मैं पर्वतों को वृक्षों को गिराने लग जाऊंगा तो तेरे जैसे हजारों रावण भी भाग खड़े होंगे। और कान खोलकर सुन ले, अर्धेत्वा पुरीम लंकाम, पूरी लंका को मसल करके, अभिवाद्य च मैथिलीम, भगवती पराम्बा जगत जननी श्री जानकी जी को प्रणाम करके, उनसे संवाद करके, समृद्धार्थो गमिष्यामि, मैं अपना काम पूरा करके यहां से जाऊंगा, कृतकार्य होकर के जाऊंगा। और ऐसे वैसे नहीं जाऊंगा, मिशताम सर्वरक्षसाम, सारे राक्षसों की चटनी बनाकर यहां से तब जाऊंगा। ये राम जी के दासों में सामर्थ, इसकी एक ये है दीनता का अपहरण। हमारे यहां वृंदावन के रसिकों का भाव है, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, ऐड़े रहें श्याम सुंदर सो, बोले अटपटी बानी। ब्रह्मा जी शंकर जी की भी सामर्थ्य नहीं है अटपट बोलने की, पर हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, ऐसे ही मैं भगवान का हूं ये बल। शरणागत में ये बल आ जाता है, दीनता का नाश हो जाता है। संतों में अहंकार नहीं होता है, पर राम जी की शरणागति की विशेषता है, संसार के सामने वो दीन कभी नहीं होते हैं, दीनहीन नहीं होते संसार के सामने, अपने अपने अपनी मस्ती में रहते हैं, अपने स्वरूप में रहते हैं।
इसी वृंदावन में मुगल सम्राट शाहजहां जब मलुकदास जी महाराज की शरण में आया, कथा आप सबने सुनी है कि वो सारे शरीर में उसके जलन होने लगी थी। उसने संतों की जमात घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया था। संत कारागार में पड़े थे। उस बादशाही कानून का आदेश का उल्लंघन करने के लिए मलुकदास जी अपने सेव्य ठाकुर जी को लेकर पूरे भारतवर्ष की दिग्विजय यात्रा पर निकले और सबको नतमस्तक करते हुए, दिल्ली में बादशाह को नतमस्तक करते हुए, और वे वृंदावन पधारे। उन्हें जेल में डाला गया, लेकिन जेल के फाटक अपने आप खुल गए, ताले टूट गए, जेल की चक्कियां चलने लगी। उन्हें कोई बंदी न बना सका। ठाकुर जी को लेकर वृंदावन आ गए। आज भी उनके वही सेव्य ठाकुर जिन्होंने भारत भ्रमण किया, दिल्ली कारागार में भी रहे, वो ठाकुर जी अभी भी मलुक पीठ में बैठे हैं। मलुकदास जी के इतने छोटे ठाकुर जी, मधुर स्वरूप, ऐतिहासिक स्वरूप, विग्रह। और इसके बाद शाहजहां के सारे शरीर में भयंकर जलन, हाय जला हाय जला हाय जला चिल्लाने लगा। बड़े बड़े मौलवी बुलाए गए, बड़े बड़े हकीम बुलाए गए, लेकिन समाधान नहीं हुआ। तब मौलवियों ने कहा कि हिंदू फकीर मलुकदास जी के अपराध का ये परिणाम है, उनकी शरण में जाओ तो ही तुम ठीक हो सकते हो। कहाँ है वो पता लगाओ। बोले तो वृंदावन में है। यहाँ आया, शरण में आया। बाबा तो चाहते थे कि ये दुष्ट है, इसको ऐसे समझेगा नहीं, प्रेम की भाषा समझेगा नहीं। उन्होंने कहा तुमने बिना अपराध के संतों को कारागार में डाला और उसमें संतों की मृत्यु हुई, इसलिए तुम्हें उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। ऐसा बेटा होगा कि तुमको जेल में डालेगा, वहीं तुम मरोगे। औरंगजेब हुआ शाहजहां का, और मलुकदास जी के वचन के प्रभाव से उसको जेल में ही मरना पड़ा, और बड़ी बुरी तरीके से मरा शाहजहां। बोला महाराज वो तो जो होगा सो होगा, मेरी पीड़ा को हरो। बोले मेरी शर्तें कबूल करो तो तुम्हारी पीड़ा दूर होगी। तो 4 शर्तें। एक तो संतों की जमात घूमने पर लगा हुआ प्रतिबंध तत्काल समाप्त हो। दूसरी शर्त बलपूर्वक धर्मांतरण न हो। तीसरी शर्त तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर समाप्त हो। और चौथी शर्त थी गोवध बंद हो। ये चारों शर्तें बादशाह शाहजहां ने कबूल की, लिखित रूप में। कबूल करते ही वो ठीक हो गया। और जब ठीक हो गया तो उसने प्रार्थना की कि मैं बिल्कुल चंगा हो गया, स्वस्थ हो गया, मैं आपको कुछ भेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे खुदा ने बादशाहियत बख्शी है, मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो मलुकदास जी ने क्या कहा? मलुकदास जी ने कहा कि मैं अपनी फकीरी के आगे तेरी बादशाहियत को धूल समझता हूं। तू क्या देगा हमको? तुलसी रघुवर उर बसे तो इंद्र बापुरो कौन। हृदय में राम नाम है, हृदय में रघुनाथ जी, तो इंद्र उसके सामने कंगल। तू क्या बनता है बादशाह? मेरी फकीरी क्या कि तेरी बादशाहियत धूल है। और धूल ना होती तो तू गिड़गिड़ा क्यों रहा है? रक्षा की भीख क्यों मांग रहा है? कुछ नहीं चाहिए मुझे। उसने कहा देवता को तो सब अर्पित कर सकते हैं, मैं ठाकुर जी को कुछ अर्पित करना चाहता हूं। तो मलुक पीठ में जो ठाकुर जी बैठे उनके नाम से उस काल में बादशाह ने बहुत बड़ा भूभाग वृंदावन का समर्पित किया था, जिसके प्राचीन प्रमाण आज भी उपलब्ध हैं। और 500 गांव की जागीर ठाकुर जी को अर्पित की थी, जिसके प्रमाण आज भी देश के तमाम क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। लेकिन ये बादशाह है और ये हमारा भगत बन गया, हमको प्रणाम कर रहा है तो हम इसकी जी हजूरी करें, ये दीनता मलुकदास जी में नहीं थी। उसके सामने तो दीनता नहीं है, और राम जी के सामने कैसी दीनता है। मलुकदास जी महाराज कहते हैं
मलुकदास जी की दीनता। नाम तुम्हारा निर्मला। हे रघुनाथ जी, आपका राम नाम निर्मल है। नाम तुम्हारा निर्मला, निर्मोलक हीरा। नाम तुम्हारा निर्मला, निर्मोलक हीरा। नाम तुम्हारा निर्मला, निर्मोलक हीरा। तू साहिब समरथ है, तू साहिब समरथ है। तू साहिब समरथ, हम मलमूत्र के कीड़ा। तू साहिब समरथ, हम मलमूत्र के कीड़ा। नाम तुम्हारा निर्मला, नाम तुम्हारा निर्मला, निर्मोलक हीरा। आप समर्थ स्वामी हो और तुम क्या हो? बोले मैं तो मलमूत्र के कीड़े के जैसा हूं। मलमूत्र का कीड़ा मलमूत्र में ही सुख मानता है, ऐसा मैं घोर विषयी जीव हूं प्रभु। यह है उनकी दीनता। लेकिन फिर भी मलमूत्र का कीड़ा होता हुआ भी मैं पवित्र हो गया। कैसे हो गया? पाप न राखे देह में, जब सुमिरन करिए। पाप न राखे देह में, जब सुमिरन करिए। श्री राम जय राम जय जय राम कहो, पाप रह नहीं सकता शरीर में। श्री राम जय राम जय जय राम। जब सुमिरन करिए। पाप न राखे देह में, जब सुमिरन करिए। एक अक्षर के कहत ही भवसागर तरिए। एक अक्षर के कहत ही भवसागर तरिए। नाम तुम्हारा निर्मला, निर्मोलक हीरा। नाम तुम्हारा निर्मला, निर्मोलक हीरा। अधम उदाहरण सब कहें, प्रभु बिरद तुम्हारा। अधम उदाहरण
सब कहे प्रभु बिरद तुम्हारा। सुनि शरणागत आइया तब पार उतारा। 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 नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोल हीरा। नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोल हीरा। तुझ सा गरुआ गरुआ भजनदार। तुझ सा गरुआ औधनी जामे बड़ई समाई। तुझ सा गरुआ औधनी जामे बड़ई समाई। जिनसे बड़ा और कोई दूसरा नहीं, सारा बड़प्पन उनमें समाहित है। जरत उबारे पांडवा तुम्हारे पांडवा। ताती बावन लाई ताती बावन लाई। लाक्षागृह जल गया और पांडवों को गर्म हवा तक नहीं लगी। ये शरणागतों की रक्षा का विरध है। और स्वभाव कैसा है? कोटिक अवगुण जन करे प्रभु मन ही न आने। कोटिक अवगुण जन करे प्रभु मन ही न आने। कहत मलूका दास को अपना करी जाने। कहत मलूका दास को अपना कर जाने। नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोल हीरा। नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोल हीरा। नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोल हीरा। नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोल जाने। इसका नाम है दीनता का नाश।